बड़े अजीब हाल पर आपको लाकर छोड़ा था ना। बट अब फिक्र मत कीजिए। वैंसमन के 11वें डे पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टारलाइट। और आप जानते हैं वैंसमन का नियम क्या है? कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉनजोन ऑफ वैनकेसिंग लिखना पड़ता है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल-ऑन बकवास के साथ। जिसू जो सोफे पे बैठा हुआ है, वैनकेसिंग उसके सर को हिला रहा है और कह रहा है, हे किस ख्याल में खो गए हो? जाओ सब होश में आता है, अपने वैनकेसिंग को सामने देखता है, फिर मन में सोचता है कि क्या वो सब ड्रीम था? क्या उसने जगी आंखों से सपना देखा? जो वैनकेसिंग होता है वो कहता है, लाइट जैसे ही गई तुम तो मदहोश ही हो गए। तुम्हारे होठ ओपन क्यों थे जब लाइट आया? तो जो अपना जहाजुसो था वो कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे नींद आ रहा है। और ये कहते ही जहाजुसो फटाफट अपने कमरे में चला जाता है एंड बिस्तर पे लेट कर अपने फेस पे पिलो रख कर कहता है, ये क्या क्या सोचने लगा हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जहाजुसो अपने फीलिंग पे कंट्रोल करना सीख ले। अभी हमें वैन गेजिंग को दिखाया जाता है जो ऐसे ही सोफे में बैठा था एंड वो शॉक था कि ये क्या हो गया जहाजुसो को। बट वो अपनी मूवी कंटिन्यू करता है। मतलब जो हमें दिखाया गया था वो सिर्फ एक जहाजुसो का विज़न था, उससे बस थोड़े से विजन्स आए थे कि ऐसा हो रहा है, रियलिटी ऐसी नहीं थी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गुजियान जिसको जो डील मिला था उसने वो पूरा कर दिया होता है। गुजियान को पेमेंट भी मिला होता है और गुजियान बहुत ही ज़्यादा खुश थी। गुजियान जब घर आती है तो उसने बाहर से कुछ सामान लाए थे खाने के लिए ही। कावेनिंग देखता है और कहता है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ना घर जमाई हूँ और मेरी बीवी मेरे लिए खाना लेकर आ रही है। जो अपनी गुजन होती है वो कावेनिंग को देखकर कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, नहीं जी हम ज़्यादा नहीं बोलते, हम बहुत लिमिटेड बोलते हैं, पर जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। जो गुजन होती है वो कहती है, लिमिटेड तो तुम बिल्कुल नहीं बोलते और जो बोलते हो ख़राब ही बोलते हो। अब चलो फटाफट खा लो। और ये कहते ही वो बाहर से जितने भी फूड लाई थी उसे प्लेट में सर्व कर देती है। काउ विनिंग फिर वो खाने लगता है एंड उसके चेहरे पे बहुत ही स्माइल था। जो गुजन होती है वो कहती है, मैंने पेटीएम पे पैसे भेज दिए हैं तुम्हें। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, सच्ची? गुजन होती है वो कहती है, हाँ और आधे पैसे मैं तुम्हें कैश दे रही हूँ, अब तुम कल यहाँ से जा सकते हो। जो काउ विनिंग होता है उसकी चम्मच रुक जाती है। गुजन की तरफ देखकर वो कहता है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। जो गुजन होती है वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था, मैंने सिर्फ तुम्हें काम के लिए बुलाया है, अगर अब मेरे पास डील नहीं है तो मैं तुम्हें घर पे क्यों रखूँ? जो कहो नहीं होता है वो कहता है, ये कौन सी बात हुई, गरीब के पेट पे खाते समय लात मारा, ये बहुत गलत बात है जी। जो गुजन होती है वो कहती है, यही बात है। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है, अच्छा जो आप पैसे देने वाले हो ना उसे आप अपने पास ही रखो, मैं यहीं पे रहूँगा, आप सोच लो कि मैं किराएदार हूँ जी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है, मुझे तुम जैसा किराएदार नहीं चाहिए, तो कल बोर या बिस्तरा बांध कर चले जाना। और ये कहते ही गुजन अपना जो प्लेट होता है लेकर वहाँ से चली जाती है। जो काउ विनिंग होता है वो सेट फेस बना लेता है और खाना भी नहीं खाता है। फिर हमें अपने जाओजिसो को दिखाया जाता है जो शूटिंग एरिया में था एंड वैनकेसिंग की शूटिंग चल रही होती है। अभी अपने जाओजिसो के पास कॉल आता है। जाओजिसो कॉल अटेंड करने के लिए दूर जाता है और कहता है, हाँ हेलो जिन सर। जो जिन होता है वो कहता है, अच्छा जाओ वैन को बोलना कि पार्टी थ्रो की गई है क्रूज़ पे, उसको बुलाया गया है, सारे बड़े सेलेब आ रहे हैं, उसे जाना पड़ेगा। जो अपना जाओजिसो होता है वो कहता है, ठीक है। अभी जैसे ही एक शॉट ख़त्म होता है जाओजिसो अपने वैन के पास जाके बोलता है। जो अपना जाओजिसो होता है वो उसने बहुत ही डिटेल दे दी होती है। जो वैन होता है वो कहता है, जिनको बोलो कि कैंसिल कर दे, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकता। जो अपना जाओजिसो होता है वो कहता है, आपकी तबीयत ख़राब है? जो वैन होता है वो कहता है, मैंने बस ये बोलने को कहा है क्योंकि मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। जो जाओजिसो होता है वो कहता है, ठीक है। ये कहते ही वो अपने जाओजिसो से मतलब अपने जिन से जाओजिसो बात करता है। जो जिन होता है वो कहता है, उसको बोलो कि एक सिनेरियो मूवी बनने वाली है, जिसके प्रोड्यूसर है वो उस पार्टी में आएंगे तो उसका जाना ज़रूरी है ताकि उसे वो मूवी में काम मिल सके एंड वो मूवी वर्ल्ड वाइड फेमस होगा, कोई एक कंट्री में नहीं, उसको बहुत ही लैंग्वेज में डब किया जाएगा। तो ये बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तुम
उसे खोने नहीं दे सकते, ये जाके बोलो। जो अपना जाओ जिसू है हामा सरी लाता है, वो वैन को बोलता है, बट वैन साफ साफ मना कर देता है। अब जाओ ना बीच में फंस गया होता है। जिन जो बोलता अपना जाओ जिसू वैन को बोलता, वैन जो बोलता जाओ जिसू अपने जिन को बोलता है। जो जिन होता है वो कहता है ओके तुम इतना परेशान मत हो, मैं आता हूँ और उसको समझाता हूँ। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है शुक्रिया जिन सर, क्योंकि जाओ जिसू परेशान हो गया है इधर से उधर उधर से इधर होते होते। अभी जो अपना वैन केजिंग है वो अपना सूट ख़त्म करके बैठा रहता है, लंच टाइम रहता है, वो अपना खाना खा रहा होता है। वो ज़्यादा खाना नहीं खाता, फल ही खाता है ताकि उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। अपना जिन है वो वैन की वैनिटी में आता है और कहता है क्या टेंशन है तुम्हें वैन। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्या टेंशन है, मुझे नहीं जाना है ऐसी पार्टियों में, मैं परेशान हो चुका हूँ। जो जिन होता है वो कहता है बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर आने वाला है, अगर तुम्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम सोचो कि तुम्हारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। जो वैन होता है वो कहता है मेरी चांदी ही चांदी है, मुझे अब नहीं जाना है, टायर्ड जिन, मैं अब ऐसी पार्टियों में नहीं जाना चाहता। जो पहले मैंने किया है वो मैंने किया है, बट अभी मुझे इतनी ज़रूरी नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट की, तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। जो अपना दिन होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट इस साल के लिए है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है वैन। अगर तुम्हें उस सिनेरियो में एंट्री मिल गई तो कितने मूवियों में आओगे, सोच लो वैन। जो जिन होता है वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है, बट जिन बहुत ही जिद करता है। तो जो वैन होता है वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। जो होता है वो कहता है हो थैंक गॉड तुम समझ गए, मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जो वैन होता है वो कहता है तुम मैनेजर हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। जो जिन होता है वो कहता है यस यस आई नो, और ये कहते ही जो अपना जिन होता है वो उठ जाता है। वैन केजिंग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, वैन केजिंग और जाओ जिसू स्क्रू में चढ़ रहे होते हैं। अभी जो अपने वैन और जाओ रहते हैं स्क्रू में चढ़ जाते हैं, सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं। अभी जो अपना वैन रहता है वो कहता है इधर उधर मत जाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत पीना, ठीक है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है ऐसा क्यों। जो वैन होता है वो कहता है मैंने कह दिया ना, तो बस मैंने कह दिया, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जाओ जिसू है वो हमें सर हिलाता है। वैन केजिंग एंड जाओ जिसू फिर जाने लगते हैं। वो डायरेक्टर जिसकी बात जिन कर रहा था, सॉरी जो प्रोड्यूसर जिसकी बात जिन कर रहा था, वैन उस प्रोड्यूसर से मिलता है। वो जो प्रोड्यूसर होता है वैन के शोल्डर पे रफ करने लगता है एंड कहता है और आखिरकार तुम इस पार्टी में आ ही गए, मैंने कहा था कि तुम इस पार्टी में आओगे। जो अपना वैन होता है उसे वो टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट जो वैन होता है वो कहता है आपने बुलाया और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या। तो बंदा और कस के वैन का हाथ पकड़ लेता है। जो जाजुस होता है वो ये सब देखने लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वैन मैच्योर है, वैन रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जाजुस रिएक्ट नहीं कर सकता है। अभी जो अपना वैन था उसको वो जो डायरेक्टर होते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर होते हैं, वो साइड में ले जाते हैं, लाइक ऐसे वाले साइड में नहीं, पर जहाँ पे बाहर काउंटर होता है वहाँ पे ले जाते हैं एंड उसे दारू ऑफ़र करते हैं। वैन पहले मना करता है, बट उनकी जिद की वजह से वैन थोड़ा सा ड्रिंक करता है। वो बस उस प्रोड्यूसर की बातें सुन रहा होता है। जिसो अकेला हो गया होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो ऐसे ही खड़ा रहता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कहता है हे क्या हाल चाल है। जो अपना वैन रहता है उस लड़के को देखकर कहता है जी आप कौन। वो जो लड़का होता है वो कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। जो जाजुसू होता है वो कहता है नहीं माफ़ कीजिएगा। जो वो लड़का होता है वो कहता है ओह ठीक है, मैं रिकी हूँ। जो अपना जाओ रहता है वो कहता है कौन रिकी। जो वो लड़का होता है वो कहता है कम ऑन यू डोंट नो रिकी। जो अपना जाओ जैसे होता है वो नाम ऐसा हिलाता है। और वो जो लड़का रहता है बहुत तरीके से उससे समझाने की कोशिश करता है जाओ को, बट जाओ जिसको समझ नहीं पाता है। तो वो जो लड़का होता है वो थक हार के गहरी सांस लेके कहता है हाँ फेमस एक्टर रिकू का बेटा रिकी। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है ओ रिकू आप उनके बेटे हैं, मैंने उनकी बहुत मूवी देखी है,
एंड वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जो वो लड़का होता है वो हाथ मिलाता है एंड कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे तुम कौन हो। जो अपना जासूस होता है वो कहता है मैं फेमस एक्टर वेन के सिंह का असिस्टेंट हूँ। जो अपना रिको होता है वो कहता है ओ ओके, छोटे मोटे हो बट चलता है, चलो हम पार्टी करते हैं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। जो वो रिक्की होता है वो कहता है कि ओह कम ऑन लेट्स गो। बट जो वो जाओ जिसू होता है वो ऐसे नाम में सर हिला रहा होता है। अभी जाओ जिसू के पास में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी रहती है। अपना जो वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू की तरफ देखता है। जाओ जिसू इशारों में कहता है कि वो उसे ले जाना चाहता है। जो वैन केसिंग होता है वो उस लड़के को नहीं देखता है, वो उस लेडी को देखता है। एंड उस लेडी को देखने के बाद जाओ जिसू पर वैन केसिंग परमिशन देता है जाओ जिसू को कि तुम चली जा सकते हो इस लड़की के साथ। तो जाओ जिसू है वो रिको के साथ चला जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। लाइक जो एक्टर के चाइल्ड होते हैं ना, उनकी पार्टी चल रही होती है, सब वहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। जो रिको है वो जाओ जिसू से क्लोज होकर डांस करने की कोशिश कर रहा होता है बट जाओ जिसू उसे दूर ही रख रहा होता है। अभी जो रिको है वो जाओ जिसू को एक ड्रिंक ऑफ़र करता है। जो जाओ जिसू होता है उस ड्रिंक को डिनाई कर देता है बट रिको फोर्स करता है जाओ जिसू। फिर ये भी सोचता है कि वैन ने उसे मना किया था कि कोई कुछ भी दे तुम उसे लेना मत, एक्सेप्ट मत करना। बट जाओ जिसू ने वैन ने खुद ही जाओ को तो भेजा है, इसलिए जाओ जिसू रिको का वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि रिको बहुत ही प्यार से फोर्स कर रहा था, उसका हाथ पकड़ के उसे जिद नहीं कर रहा था। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है उस ड्रिंक को पी लेता है। ड्रिंक को पीने के बाद वो थोड़ी देर स्टेबल रहता है बट फिर उसका ऐसे ना सर थोड़ा सा घूमता है। जो अपना रिको होता है वो जाओ को देखकर कहता है हे यू आर फाइन। जो अपना जाजू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो रिको होता है वो कहता है कम टू माई रूम ओके। जो अपना जाजू होता है मना करता है बट उससे उल्टी जैसा भी बहुत हो रहा होता है। तो जो रिक्कू है वो जाओ जिसू को ले जाने लगता है पर जाओ जिसू थोड़ा रिक्कू से साइड होकर वॉशरूम की तरफ जाता है क्योंकि उससे उल्टी जैसा हो रहा होता है। अपना जाओ जिसू वॉशरूम ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के को फोर्स कर रहा होता है। वो लड़का उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था बट वो जिद कर रहा होता है करने को कि है कम ऑन, तुम्हें वॉक दे रहा हो ना, तुम फ्रंट में चलोगे, कम ऑन अब नाटक मत करो। यही सब चल रहा होता है। जो अपना जाजू है वो देखता है कि वो फोर्स कर रहा है तो वो आगे जाता है, उस ओल्ड मैन को थोड़ा सा पुश करके हिट करने ही वाला था तभी रिको आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जाजू क्या कर रहे हो तुम, आर यू मैड। तो जाजू होता है वो कहता है नो आई एम नॉट मैड, ही इज़ फोर्सिंग हिम। जो अपना रिको होता है वो कहता है वो फोर्स नहीं कर रहा, वो उसे काम दे रहा है। जो अपना जाजू होता है ऐसा काम। जो रिको होता है वो जाजू को ले जाने लगता है एंड उस ओल्ड मैन से कहता है सॉरी सर कंटिन्यू योर वर्क। ये थोड़ा सा पिया हुआ है बस। जो वो अंकल होते हैं वो ओल्ड मैन वो फिर कुछ नहीं कहता है, उस लड़की के पास जाकर उसे फिर से ऐसा ना कि अप्रोच कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम थोड़ा सा चुप जाओ बस। जो अपना जाजू होता है वो इसका सर अभी भी घूम ही रहा होता है और वो कहता है ये कैसा काम है, वो तो ज़बरदस्ती था। जो रिको होता है वो कहता है आई थिंक सो तुम अभी ही किसी एक्टर के असिस्टेंट बने हो, नहीं तो तुम्हें इस प्यारी सी चमचमाती हुई दुनिया का सच्चाई पता चलता। राजू से होता है वो कहता है कैसी सच्चाई। जो रिको होता है वो कहता है कि काम पाने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। जो जाजू से होता है वो कहता है झुकना पड़ता है। जो वो लड़का होता है वो कहता है मतलब रिको कहता है झुक के अपनी तशरीफ़ पेश करनी पड़ती है डायरेक्टरों के सामने, प्रोड्यूसरों के सामने, फिर ही तो कुछ होता है। एंड वो जिसके साथ था वो तो फेमस फैशन डिज़ाइनर है जिसके बहुत सारे मॉडलिंग शो चलते हैं, तो उसके सामने तो कोई भी झुकेगा जाजूसो। जो जाजूसो होता है वो कहता है ये क्या नॉनसेंस है। अभी जाजूसो का सर अभी भी थोड़ा सा चकरा रहा होता है। जो रिको होता है जाजूसो का हाथ पकड़ता है एंड कहता है क्या मैं तुम्हें काम दूँ। अभी हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है। वैन जो अभी भी उस प्रोड्यूसर से बात कर रहा होता है हंस हंस के, और वो प्रोड्यूसर बहुत पी रखा होता है, उसको हैंगओवर हो गया होता है।
जाओ जैसे फिर पीछे जब देखता है तो उसको वो लड़की दिखाई देती है। अपना वैन केजिंग सोचता है कि ये लड़की तो यहीं पे है, तो जाओ जिसो कहाँ पर है। अपना जो वैन केजिंग होता है फिर उस प्रोड्यूसर से कहता है सर मैं अभी आता हूँ। जो प्रोड्यूसर होता है वो वैन केजिंग का हाथ पकड़ के कहता है कम ऑन वैन, थोड़ा बात करो, थोड़ा मस्ती करते हैं। जो वैन होता है वो कहता है नो सर आप मस्ती कीजिए, मैं बस जस्ट अभी आता हूँ। जो अपना प्रोड्यूसर होता है वो कहता है मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ ना। तो जो वैन होता है वो कहता है हाँ इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, थोड़ा सुंदर लगता हूँ। आपके पास बैठने के लिए सुंदर तो लगना ही पड़ता है ना सर। जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है वेरी 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 चालाक, चलो जाओ जाओ एकदम सुंदर बन के आओ। जो वैन होता है वो कहता है ओके सर सिर्फ आपके लिए। और ये कहते ही वैन वहाँ से चला जाता है। हमें जाओ जिसको को दिखाया जाता है जो रिकू का हाथ झटक रहा होता है और कह रहा होता है व्हाट नॉनसेंस, व्हाट यू से, यू कांट नो, तुम हरास कर रहे हो मुझे। जो रिकू होता है वो कहता है ये हरासमेंट नहीं है, ये बस काम निकलवाने का तरीका है। मैं तुम्हें फिल्म में काम दूंगा, कब तक किसी के असिस्टेंट बनते रह जाओगे, क्या तुम्हें काम नहीं चाहिए। हाँ ये कहते ही जाओ जिसू के क्लोज आता है। जाओ जिसू ने मुट्ठी बना ली होती है कि रुक बेटे अब मैं तुझे पीटता हूँ अच्छे से। तब तक अपना वैन केजिंग वहाँ पर आके रिकू का हाथ पकड़ के कहता है नो उसको काम की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे पैसे देता हूँ और उसको एक्टर बनना हुआ तो मेरे से ही काम मांगेगा, तो तुम थोड़ा दूर हो जाओ, वो मेरा असिस्टेंट है। जो रिकू होता है वो वैन से अपना हाथ छुड़ा के कहता है हो हेलो मिस्टर, बीच में मत आओ, वो अलग पर्सन है, उसकी अलग चॉइसें हैं, तो तुम उसकी चॉइस में ना बीच में टांग मत अड़ाओ। जो वैन होता है वो कहता है हाँ सही कहा, बट इनका और मेरा डील ना 1 साल तक का हो चुका है, तो 1 साल से पहले ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। देन आई एम रियली सॉरी, बहुत ही दुख हो रहा है पर आप चाह के भी इसे काम नहीं दे सकते। जो रिकू होता है वो कहता है ओह तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है नो मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम। जो अपना वो लड़का होता है फिर से समझाने की कोशिश करता है, बट वैन केजिंग जब जानता नहीं है तो वो अपने बाप का नाम बताता है। तो अपना जो वैन होता है वो कहता है ओह आप इतने फेमस एक्टर के बेटे हैं, कमाल की बात है। जो रिकू होता है वो कहता है हाँ तो लीव मी अलोन, मुझे बात करने दो इससे। हाँ ये कहते ही वो जो रिकू होता है जाओ जिसू के पास जाता है, पर जाओ जिसू रिकू के फेस पे पंच मार लेता है और कहता है मुझे काम देगा, तेरी इतनी औकात, तुझे पता है मैं ना तुम जैसे जिंदे मिंदियों के पास ना काम करने वालों में से नहीं, मैं किसी के पास काम नहीं करना चाहता, बट आई लव वैन केजिंग, दैट्स वाई मैं उनके पास काम करता हूँ। तुम जैसे लोग मुझे काम पे रखेंगे तो मुझे यूज़ कर सकते, तुम्हें ये लगता है आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ अबला नारी जो किसी के सामने पे झुक जाऊँ, मुझे तशरीफ़ पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहते ही जो जाजूस होता है रिकू का कॉलर पकड़ लेता है। वैन केजिंग का ऐसे मुंह हो जाता है कि ओह वाह, बट वो बात को संभालता है क्योंकि रिकू बहुत ही फेमस एक्टर का बेटा है, इसलिए जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू से उसका कॉलर हटाता है और कहता है जाओ जिसू काम डाउन। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है ये मुझे मुझे काम देना चाहता था, वो भी ऐसे वे में, साले तू तू भी ना तेरे पे रिक्कू रिकिया टिकिया साले कुत्तिया। जो अपना वहन होता है वो जाओ जिसू को होल्ड करता है और कहता है जाओ जिसू प्लीज़ काम डाउन। जो रिकू होता है वो कहता है तुझे तो मैं देख लूँगा, खुद मेरे सामने झुकेगा। जो वैन होता है वो कहता है अब आप काम डाउन हो जाओ, मैं आपके बाप का नंबर जानता हूँ, क्या कॉल करके मैं बोलूँ कि आपके बेटे ने एक लड़के को ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाई, झूठ कह के। जो रिकू होता है वो कहता है इसने खुद पिया। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं अपने असिस्टेंट को जानता हूँ, ये अल्कोहलिक नहीं है, इसे दारू पीना पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपने फोर्स किया है। देन मैं क्या कहूँ। जो अपना रिक्की होता है अपना रिकू थोड़ा सा शांत होकर वहाँ से चला जाता है। जो वैन होता है फिर जाओ जिसू को अपने कमरे में ले जाने लगता है क्योंकि एक दिन उसे वहीं पे स्टे करना था। एनकेजिंग अपने जेब से कार्ड निकालता है, अपने कमरे को अनलॉक करता है एंड जाओ जिसू को वहाँ पे सुलाने के बाद उसकी शूज़ खोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। वो कमरे को लॉक कर लेता है बाहर से ताकि जाओ जिसू कहीं जा ना सके। जो वैन होता है फिर फटाफट अपने बाल को सही करके उस डायरेक्टर के पास जाता है, बट उस डायरेक्टर के पास कोई और लड़की आके बैठ गई थी एंड वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैन केजिंग बस दूर से ही खड़ा होकर ये देख रहा था।
जो उस डायरेक्टर का जो असिस्टेंट था वो वैन केजिंग से कहता है कि अब सर आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि सर का इनके साथ मूड बन गया है। जो वैन होता है वो कहता है बहुत अफसोस हुआ पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अगर ये फ्री हो तो मेरा नंबर तो जानते ही हैं ये। जो अपना असिस्टेंट होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन थोड़े दूर जाता है, गहरी सांस लेके कहता है हाँ ठर के बुड्ढे से तो बचा, उस लड़की की किस्मत ख़राब है। ये कहते ही वैन केजिंग अपने कमरे में वापस जाता है तो देखता है कि जाओ जिसू वहाँ पे नहीं है। वैन केजिंग थोड़ा घबरा जाता है कि ये कहाँ चला गया, नशे में है इतना। जाओ जिसू फिर हर जगह देखने लगता है, वो कहीं उसे दिखता नहीं है। वैन केजिंग फटाफट उस रिक्यू को ढूंढता है एंड उसके हाथ पकड़ के कहता है जाओ जिसू कहाँ पे है। जो रिक्यू होता है वो कहता है तुम ही तो ले गए थे उसे, तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है प्लीज़ रिक्यू मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ। जो रिक्यू होता है वो कहता है और मैं उतने प्यार से ही जवाब दे रहा हूँ कि नहीं है तुम्हारा जाओ जिसू मेरे पास। अपना वैन केजिंग था उसे लग रहा होता है कि रिक्कियो ही जाओ जिसू को ले गया है, इसलिए उसका हाथ कस के पकड़ के कहता है रिक्कियो। जो रिक्कियो होता है वो कहता है ई इस हर्टिंग, छोड़ो मेरा हाथ एंड मैं सच्ची में जाओ जिसू को नहीं जानता। एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास एंड लीव माई हैंड इस पेनिंग। जो अपना वैन होता है अब रिक्कियो का हाथ छोड़ देता है। वो फिर एक जगह पे देखता है जाओ जिसू जा रहा होता है बाहर नदी के साइड। तो अपना जो वैन केजिंग होता है वो रिक्कियो से कहता है सॉरी रिक्कियो मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। और ये कहते ही जो अपना वैन केजिंग होता है फिर जाने लगता है। जो रिक्कियो होता है वो कहता है हर कोई मुझे ही गलत समझता है एंड ये कहते ही वेटर के पास जाके कहता है वन वोडका प्लीज़। और ये कहते ही वोडका पीने लगता है। जो वैन होता है वो जाओ जिसू के पास जाता है। जाओ जिसू जो टाइटैनिक वाला पोज करने के लिए खड़ा हो रहा होता है बट वैन केजिंग पीछे से उसे होल्ड कर देता है, जिस वजह से जाओ जिसू वैन के ऊपर गिर जाता है। बट वो दूसरे साइड गिरा था, लाइक उसका फेस ऊपर की तरफ था। वैन को थोड़ा सा पेट में लगी होती है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है मैंने वो ना टाइटैनिक मूवी देखी थी, आई लव दिस पोज, मुझे वो पोज करना है। जो अपना वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं चलो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है वन टाइम प्लीज़ 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 वन टाइम। जो अपना वैन होता है वो कहता है कल कर लेना। जो जाओ जिसू होता है वो वैन का शर्ट पकड़ के कहता है वैन प्लीज़, और मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ बिकॉज तुम मेरे जैक जो हो। जो अपना वैन होता है वो अपने जाओ जिसू को ही देखने लगता है। जाओ जिसू के फेस में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओके कम ऑन। हाँ ये कहते ही अपना जो वैन केजिंग है बहुत ही सावधानी से जाओ जिसू को ऊपर चढ़ाता है एंड उसके पीछे आ जाता है। जाओ जिसू अपने दोनों हाथ खोल लेता है एंड वैन केजिंग उसका हाथ होल्ड किया हुआ था ताकि वो गिरे ना। वैन केजिंग पीछे भी देख रहा होता है कि कोई बाहर आके उनकी फ़ोटो ना क्लिक कर ले, नहीं तो उसकी तो इमेज अजीब सी जानी है मीडिया में। जो अपना जाओ जिसू है वो बहुत ही हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है ओह हमारी टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगी। अपना वैन होता है फिर अपने सर को जाओ जिसू के शोल्डर पे रख लेता है और उसको देख रहा होता है और कहता है और अगर हमारी टाइटैनिक डूबी तो मैं जैक को मरने नहीं दूंगा, मैं उस लकड़ी में उससे भी बैठा दूंगा। जो अपना वैन होता है वो जाओ की तरफ देखने लगता है। फिर वैन को एहसास होता है कि पीछे से कोई आ रहा है तो पीछे देखता है बट कोई आया नहीं था। पर वो जाओ जिसू को उतारता है एंड कहता है कम ऑन कमरे में वापस चलो। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर और यहाँ पे स्टे करो ना। जो वैन होता है वो कहता है नो चलो। और ये कहते ही वो जाओ जिसू का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। थोड़ा ना संभल के चल रहा होता है क्योंकि स्टार की पार्टी है, यहाँ पे मीडिया नहीं है बट काफ़ी स्टार लोग ये फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, इमेज ख़राब करने के लिए पोस्ट कर देते हैं। इसलिए वैन केजिंग बड़े संभल के जाओ जिसू को कमरे में ले जाता है एंड अब वैन केजिंग को किसी और से तो मिलना नहीं है, वो बस उसी प्रोड्यूसर से मिलने आया था बट वो प्रोड्यूसर तो किसी लड़की के साथ है। तो अपना वैन केजिंग अब वहीं पर स्टे करता है। अभी जो बेड था ना वो 2 बेड था। वैन केजिंग ने पहले ही 2 बेड वाला कमरा बुक करवाया था अपने लिए। वैन केजिंग ऐसे ही लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। तभी वो महसूस करता है कि उसके टॉप पर कोई आ रहा है। वैन केजिंग आंखें खोलता है तो देखता है जाओ जिसू है। जो वैन होता है वो कहता है जाओ आर यू मैड। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नो आई एम नॉट मैड, अपना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है जाओ जिसू प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो। जो वैन होता है
जाओ को पुश करता है, पर जाओ हाथ होल्ड करके वैन को ऐसे ना बिस्तर की तरफ करके लाइक उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड कहता है ना ना, आज कहीं जाने नहीं दूंगा, दिल की बातें करके रहूँगा, दिल खोल कर। अपना जो वैन होता है वो मन में ही कहता है ये दारू पिलाया है या फिर कोई ड्रग्स चखा दिया है, इसका नशा तो धीरे धीरे ही बढ़ता जा रहा है। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, तुम्हें बातें ही करना है ना, हम बातें करेंगे, बट तुम साइड बैठो। जो अपना जाजूस होता है वो नाम से रिलाता है एंड वैन केजिंग के क्लोज आता है और कहता है तुम्हें पता है, जब मैं रोता था ना तो मेरे पास कोई नहीं होता था, कुछ दीदी भी नहीं होती थी, बेचारा मेरे साथ नहीं था, पेरेंट्स तो थे ही नहीं। जो वैन होता है वो ये बात सुनने लगता है क्योंकि वैन इस बात को रिलेट कर सकता था क्योंकि उसके भी पेरेंट्स नहीं थे। जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो जाओ होता है वो कहता है मैं रोता रहता था, रोता रहता था, रोता रहता था। एक बार गुस्से गुस्से में मैंने टीवी का रिमोट फेंक दिया और मैं रो रहा था, पर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी ज़िंदगी में रोने से कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में कुछ करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद के ही खुद क्यों नहीं हो जाते। कि एक एक बात मेरे दिल को छू गई, तब से ही मैं आपको इतना पसंद करने लगा ना कि दुनिया में मेरे जैसा आपको कोई पसंद नहीं कर सकता, ये मैं दावा कर सकता हूँ। मैं आपका फ़ैन से बढ़कर हूँ, मैं आपका क्रेजियस फ़ैन हूँ। आई आई रियली लाइक यू, बट लाइक यू से ज़्यादा आई रियली लव यू। लव फैंस वाला है बट लव बढ़कर भी है। हाँ, ये कहते ही जो होता है वैन के लिप पर किस कर देता है, लाइक उसके होठ को ग्रैब कर लिया होता है। वैन केजिंग जो इस समय अपने जाजू की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था बिकॉज वैन केजिंग भी अनाथ है, उसका भी बचपन से कोई नहीं है एंड उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बट जाओ का केस उसको सेंस में लाता है। वैन केजिंग जाओ को दूर करता है और कहता है आर यू मैड जाओ, क्या कर रहे हो तुम। और ये कहते ही अपने लिप्स को रफ करने लगता है। जो अपना जाओ होता है वो नीचे ही बैठ गया होता है, रोने लगता है। वो अपने ना पाँव को ऐसे पकड़ लिया होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रही होती है। वो आंसू को क्लीन करते करते सॉरी बोल रहा होता है और कह रहा होता है आई नो मैंने बहुत गलत किया है, पर मैं सच्ची में आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कहते ही जाजू रो रहा होता है। वैन केजिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो फिर एक गहरी सांस लेके जाजू के पास बैठता है एंड अपने नीज़ को पाँव से रखता है, लाइक नीज़ पे बैठता है, उसके फेस को ऊपर करके उसकी आंसू क्लीन करके कहता है रोने की कोई बात नहीं है, तुम नशे में हो इसलिए तुमने ये सब कर दिया, अब प्लीज़ मत रो। और ये कहते ही वो जाजू को हक कर लेता है। जाजू भी वैन को बहुत कस के हक किया हुआ था, बट जाजू अचानक से वैन के नेक पर किस कर देता है। वैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो साइड होता है और कहता है जाजू तुम सच्ची में पागल हो गए हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, आई डोंट लाइक दिस टाइप थिंग्स, मुझे पसंद नहीं है। पर जाओ वैन केजिंग के लिप पे किस करने लगता है। वैन केजिंग जाओ से दूर हो रहा था, बट जाओ इस समय वैन को फोर्स कर रहा होता है। वैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वैन लाइक उसके दिमाग में ना अजीबोगरीब चीज़ें चल रहे होते हैं, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें। जो वैन होता है अब वो जाओ को पुश करके कहता है बस करो अब मेरे पास मत आना। अभी ना जाजू के हैंड पे ना थोड़ी सी चोट लग गई होती है। जो वैन केजिंग होता है उस खून को देखकर उसे इतना अजीब लगता है, बट वो इन सब किस्सों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जो जाजू उसके साथ फोर्स कर रहा होता है, जो वैन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वैन इन सब चीज़ों से गुजर के आया है। जो वैन होता है अब जाजू के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ता है एंड कहता है आई एम रियली सॉरी। और ये कहते ही वो फिर एक बैंडेज लेता है एंड जाओ के हाथ पे लगाता है। जाओ जो अभी भी नशे में था वो कहता है आई रियली लव यू, मजाक नहीं है, आपके लिए ये जो चोट है ना कुछ नहीं, आपके लिए तो मैं खून बहा सकता हूँ। आपको याद है वो पीरियड्स पैड वाला, वो पागल इंसान में ही था जिसने वो ख़रीदा था। आपके लिए तो मैं अपने खून से लेटर लिख सकता हूँ, आप जो चाहे मैं सब कर सकता हूँ। जो अपना वैन था जाओ के आइस में ही देखने लगता है क्योंकि वो पीरियड्स पैड खरीदने वाले को महापागल इंसान समझता था एंड वो पागल इंसान उसके सामने ही है।
जो अपना जाजूसो होता है वैन के करीब आ रहा होता है और वैन ऐसे ही स्टक रहता है। अब जाजूसो ना एक बहुत ही स्मूथ सी केस वैन केसिंग के साथ शेयर करता है एंड वैन केसिंग इस बार कुछ रिएक्ट नहीं करता है। जाजूसो फिर वैन केसिंग का सर ऐसे पकड़ के उसके लिप पे वापस से फोर्स करके किस करता है। जो अपना वैन था वो अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जाजूसो वैन केसिंग का अब जो नेक होता है उसे पकड़ता है एंड उसके नेक पर ना जहाँ से नसें जाती है वहाँ से एक ऊपर की तरफ अपना हाथ फेरता है एंड धीरे धीरे करके उसके जो लाइन पे ले जाकर उसके जो लाइन को पकड़ लेता है और फिर बाद में लिप्स पे जाके उसके लिप्स को ओपन करता है एंड जो अपना टंग होता है वो उसके माउथ में इंसर्ट करता है एंड उसे फिर सक कर रहा होता है जीभ को। जो अपना वैन था वो अभी भी स्टक था। अभी जो अपना वैन होता है वो अपनी हाथ उठाता है और अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ थप्पड़ के लिए उठा है या फिर प्यार के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे पता है कि इस कहानी के पार्ट छोटे छोटे होते हैं बट आपको भी पता है कि वंजो मन में स्टोरियाँ बहुत आती है इसलिए मैं इसको बड़ा कर नहीं पाती। तो 30-30 मिनट का ही दे पाती हूँ। आई होप आप इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो। और आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजन ऑफ वैन केसिंग लिख दीजिएगा और जय वेंजो तो लिख ही दीजिएगा। और हम मिलते हैं तो क्या नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजो, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजन ऑफ वैन केसिंग।